हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में स्मोक टेस्टिंग। इट इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग जिसे हम परफॉर्म करते हैं। टेस्टर परफॉर्म करता है या क्यूए टीम जिसे सबसे पहली टेस्टिंग को परफॉर्म करती है वो होती है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द न्यू बिल्ड गिवन बाय डेवलपर्स टू अ क्यूए टीम। ठीक है, यहाँ पे मेन फोकस करना न्यू बिल्ड। जैसे ही एक डेवलपिंग टीम ने या डेवलपर ने एक प्रोडक्ट को, एक बिल्ड को जैसे ही बनाया, उसे क्यूए टीम को दिया, जैसे ही नया बिल्ड बना उसने क्यूए टीम को पास ऑन किया कि भैया चेक करो कि ये सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस न्यू बिल्ड को हम स्मोक टेस्टिंग के थ्रू चेक करेंगे। okay? अगर ऑलरेडी वो बिल्ड बन चुका है या ऑलरेडी वो उससे चेक करा जा चुका है, उस पे हम स्मोक टेस्टिंग इतने इफेक्टिवली वर्क नहीं करती है जितना वो न्यू बिल्ड पे वर्क करती है। अब क्या होती है स्मोक टेस्ट? इट इज द वेरी फर्स्ट टेस्ट टू बी डन ऑन एनी न्यू बिल्ड। इन स्मोक टेस्टिंग द टेस्ट केसेस chosen cover the most important functionality और component of a system। यहाँ पे हम टेस्ट केसेस लिखते हैं या टेस्ट केसेस का जो हम चुनाव करते हैं या जो किस टाइप के हम टेस्ट केस को चूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं हमारे उस टेस्टिंग के, उस सिस्टम की टेस्टिंग पर। ठीक है, अब स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? जैसे ही एक डेवलपिंग टीम ने एक प्रोडक्ट को बिल्ड किया, है, वो बिल्ड अब हमें क्यूए टीम को दिया कि भैया इसकी फंक्शनलिटी देखना। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते, ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना रहे हैं। उस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के बाद सबसे पहले अब वो हमारे पास आई क्यूए टीम के पास। ठीक है, अब उस पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? उसकी फंक्शनैलिटी को। मेन फंक्शनैलिटी क्या है उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट की? मेन फंक्शनैलिटी क्या है? लॉगिन करना। सबसे पहली मेन फंक्शनैलिटी क्या है उसका? लॉगिन। यूजर अगर लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है तो वेबसाइट पे कोई नहीं टिकेगा। ठीक है, तो उसकी मेन मेन फंक्शनैलिटी को चेक करना, थोरोली चेक करना या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में चेक करना, उसकी उसको बोलते हैं हम स्मोक टेस्टिंग। पूरी वेबसाइट चेक नहीं करेंगे, एक एक चीज चेक नहीं करेंगे कि ये लिंक वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, फॉरवर्ड लिंक वर्क कर रही है, कर रही है, वो XYZ लिंक वर्क कर रही है, या ये पर्टिकुलर जो हमारा बटन है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद क्या प्रोडक्ट व्यू हो रहा है, इन सब इतनी बेसिक, इतनी डिटेल्ड फंक्शनैलिटी को चेक नहीं करते। बेसिक फंक्शनैलिटी को हम चेक करते हैं स्मोक टेस्टिंग में। ठीक है, जैसे स्मोक रहता है हमारे रियल लाइफ में, धुआं जो रहता है वो ऊपर ऊपर रहता है। ये स्मोक को हम कहाँ देखते हैं? ऊपर ऊपर, जो उड़ता रहता है हवा में। ठीक है, वैसे ही हमें हवा में जो बेसिक फंक्शनैलिटी रहती है जो दिख रही है हमें, ठीक है, उसे हमें चेक करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। क्लियर है? क्यूए टीम यूज स्मोक टेस्टिंग इनिशियली टू रिजेक्ट द बिल्ड। सबसे पहले वो बेसिक फंक्शनैलिटी चेक करती है क्यूए टीम। अगर वहीं पे हमारा बिल्ड रिजेक्ट हो जाता है, भैया डेवलपर टीम को वापस दे दो, फिर से तुम उसको रिजॉल्व करो, जो भी बग या जो भी हमारी दिक्कत आई है उस पर्टिकुलर टेस्टिंग में, से हम फिर से पास ऑन कर देते हैं वापिस, और तुम उसको रिजॉल्व करो, नया बिल्ड बना के अब हमें दो। फिर जैसे ही नया बिल्ड आएगा फिर से हम स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, फिर चेक करेंगे कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब लॉगिन हो गया सब। अब लॉगिन के बाद मुझे क्या है? सर्च करना है, आइटम सर्च करना, ऐड कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। ऐड करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। प्लेस ऑर्डर के बाद अब मैं लॉग आउट हो रही हूँ कि नहीं हो पा रही हूँ। ये हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी। इतने को हम चेक करते हैं स्मोक टेस्ट। अब बिल्ट वन है, सपोज बिल्ट वन पे ही रिजेक्ट हो गया, फिर से गया बिल्ट, फिर से वो रिजॉल्व होके आया, बिल्ट टू पे आया। इस तरीके से अब हमारे एन नंबर ऑफ बिल्ट चलते रहते हैं। उस एक लॉगिन फंक्शनैलिटी वेबसाइट की, ई कॉमर्स वेबसाइट की, वही नहीं वर्क कर रही थी। ठीक है, बिल्ट वन में हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, बिल्ट टू में आया, फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर वर्क नहीं कर रही है। इस तरीके से हो सकता है उस बेसिक फंक्शनैलिटी को ही परफॉर्म करने में हमें एन बिल्ट लग जाए। ठीक है,
Before starting this type of testing, we spend few hours to smoke testing to check the main functionality of product. बाकी जो टेस्टिंग है उन पे हमें टाइम लगेगा परफॉर्म करने में, क्योंकि एक एक चीज को परफॉर्म करना है, मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। बट उनके पहले हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? स्मोक टेस्टिंग। विद इन आवर, फ्यू आवर्स या विद इन अ डे, फ्यू डेज में स्मोक टेस्टिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेन फंक्शनैलिटी चेक करनी है। लॉगिन हो गया हमारे पास, एक डेटा से ही हम टेस्ट डेटा से, एक ही डेटा से हम लॉगिन करके देखेंगे, लॉगिन हो जाता है, कार्ट को में प्रोडक्ट को ऐड करके देखेंगे, ऐड हो गया प्रोडक्ट, फिर प्लेस ऑर्डर करके देखेंगे, हो गया प्रोडक्ट प्लेस, और लॉग आउट हो गया। इतना चेक कर लेंगे बस। अगर इतना होता है तो हमारा बिल्ड सक्सेस हो जाता है, नहीं तो रिजेक्ट होके मल्टीपल बिल्ड्स बनते जाते हैं। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग क्लियर है। अब स्मोक टेस्टिंग को हम डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट नेम से भी कॉल कर सकते हैं, जिसे हम बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, स्कीम टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, ड्राई रन टेस्टिंग भी बोलते हैं इसे, हेल्थ चेकअप फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग भी बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसे हम मल्टीपल नेम से भी बोल सकते हैं, बट जो पॉपुलर नेम है वो है स्मोक। इन केस अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कॉन्फिडेंस टेस्टिंग क्या होती है, स्कीम टेस्टिंग क्या होती है, तो ये सब कुछ ध्यान रखना, इस स्मोक टेस्टिंग के ये भी नाम होते हैं। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ स्मोक टेस्टिंग दो टाइप की होती है मेनली, फॉर्मल स्मोक टेस्टिंग और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हम क्या करते हैं, उसका जो स्मोक टेस्टिंग हमने परफॉर्म करी उसका एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। इनफॉर्मल में हम डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं करते, थॉरली हम स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और बोल देते हैं कि ये बिल्ड पास हो गया है, और आगे पास ऑन कर देते हैं। क्लियर है स्मोक टेस्टिंग? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो चैनल को, शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना मोर अपडेट्स के लिए। आने वाले वीडियोस में और मज़ेदार और बहुत सारे डिटेल्ड टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, तो बने रहें एक्स्ट्रा लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।